नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव और आज है हमारा 4 जून। जो आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस हम लोग आज की डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। और टॉप 15 क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं। इसका जो ऑप्शंस आपको दिया गया, अरुणिमा सिन्हा न ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी आपका है मल्ली मस्तान बाबू, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थर मुयर। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थर मुयर। ठीक है, आर्थर मुयर जो हैं हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति में से एक हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। जो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा हिमाचल प्रदेश है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। यहाँ की जनसंख्या क्या है, 7,26,26,809 यहाँ की क्या है जनसंख्या। राजभाषा यहाँ की क्या है, यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। ठीक है, ये यहाँ की क्या है, मध्य प्रदेश की राजभाषा है। ठीक है, और राज्यपाल यहाँ के कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आपके जो है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मुख्यमंत्री या फिर आपके राज्यपाल इनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वो भी मैंने साथ में डिस्कस किए। आप इससे भी प्रिपेयर करते चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है अमोल मंजूमदार, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है इगोर स्टम्प, और ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है एल श्रीनिवासन रेड्डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है मनप्रीत सिंह पवार। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए अमोल मंजूमदार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब बात आती जो बाकी के हमारे ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे बड़े बड़े हमारे नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे कुछ फैक्ट्स निकल सकते हैं, तो उनके ऊपर देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिया गया है, इगोर स्टम्प। इगोर स्टम्प कौन है, इगोर स्टम्प जो है मैं आपको बता दूं फुटबॉल टीम के मुख्य कोच है। ठीक है, फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है, इगोर स्टम्प है। फिर एल श्रीनिवासा रेड्डी, एल श्रीनिवासा रेड्डी कौन है, ये कबड्डी टीम के मुख्य कोच हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, मनप्रीत सिंह पवार। मनप्रीत सिंह पवार कौन है, मनप्रीत सिंह पवार है हॉकी टीम के मुख्य कोच। आपके जो बाकी के ऑप्शन हैं बी सी डी, ये इनसे रिलेटेड भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनने थे। उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो भी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके जो बाकी की जो बी सी डी जो आपके 3 ऑप्शंस बचे हुए थे, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। ठीक है, कबड्डी टीम के मुख्य कोच कौन है, इसी तरीके हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। हमारे ये जो 3 क्वेश्चन हैं, साथ ही इनके एक क्वेश्चन के साथ हम लोग ने 3 क्वेश्चन और भी प्रिपेयर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभालने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभालने का निर्णय लिया। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है LT जैन प्रदीप चंदन कुमार, ऑप्शन नंबर बी आपका राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ऑप्शन नंबर डी आपका है सच्चिदानंद श्रीवास्तव। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको अगर बता दूं क्या होगा, इसका राइट आंसर LT जैन प्रदीप चंदन कुमार, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन सी गए उनसे रिलेटेड हमारे क्या फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है राकेश अस्थाना। अब राकेश अस्थाना कौन है, ये BSF के महानिदेशक हैं, BSF के महानिदेशक हैं।
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। सो राकेश कुमार सिंह भदौरिया कौन है? सो राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, सच्चिदानंद श्रीवास्तव। अब सच्चिदानंद श्रीवास्तव कौन है? सो ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है? सच्चिदानंद श्रीवास्तव। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी डी से हमारे जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन रहे थे वो हम लोग ने उनके आंसर भी इस वीडियो में जान लिए, ताकि हमारे एक क्वेश्चन के साथ और भी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी प्रिपेयर होते जाएं। कई बार जो है आपके लास्ट ईयर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बीएसएफ के महानिदेशक का नाम पूछा गया आपके क्वेश्चंस में, और वायुसेना अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का नाम बताइए। सो आपके जो 3 क्वेश्चन हैं इनको भी ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के साथ हमारे जो 3 ऑप्शन हैं इनका भी जो राइट आंसर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसे भी आप लर्न करते चलें। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जून को, या फिर 3 जून को, या फिर 31 मई को, या फिर 2 जून को। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, आप कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 1 जून। ठीक, 1 जून को आपका जो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है क्या, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? सो इनके ऑप्शंस हैं 31 मई को, या फिर 3 जून को, या फिर 2 जून को, या फिर 1 जून को। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 3 जून। ठीक, 3 जून को जो है आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड साइकिल डे। ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं कि जो हमारे बाकी के ऑप्शंस दिए गए उनसे रिलेटेड कुछ हमारे फैक्ट्स निकल कर आपके सामने आते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, 31 मई। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो 31 मई को हम लोग सेलिब्रेट क्या करते हैं, नेशनल मेमोरियल डे। नेशनल मेमोरियल डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ 2 जून। अब 2 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 1 जून। 1 जून को हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मनाते हैं, तो 1 जून को हम लोग करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, 1 जून को। और ग्लोबल पेरेंट्स डे भी 1 ही जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमारे कुछ ऑप्शंस जो बाकी बचे थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो जो 3 ऑप्शन हमारे बचे थे उनसे भी हम लोग ने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। आपके कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। सो इसे भी हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में कौन इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? सो इनके ऑप्शन कुछ इस तरीके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका ली कियोंग है। ऑप्शन नंबर बी है इसाक हजोर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा है महिंदा राजपक्षे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, लोते शेरिंग। सो जो इसका राइट ऑप्शन आपका है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसाक हजोर्ग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसाक हजोर्ग जो हैं वो हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। अब बात आती है इजराइल की, तो इजराइल से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। सो इजराइल, ये रहा आपका इजराइल। अब बात करते हैं इजराइल की राजधानी क्या है। सो इजराइल की जो राजधानी है वो है आपकी यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम इजराइल की क्या है, राजधानी। यहाँ की राजभाषा क्या है, हिब्रू अरबी। ठीक है, हिब्रू अरबी क्या है यहाँ की राजभाषा। राष्ट्रपति का नाम क्या है यहाँ की, सो इनकी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रेवेन रिवलिन। ठीक है, रेवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी, सो इजरायली नई सेकेल। ठीक है, यहाँ की क्या है, मुद्रा है। ठीक है। सो इस इतने सारे हम लोग ने फैक्ट्स जो हैं जान ली किसके रिलेटेड, इजराइल से रिलेटेड। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री का नाम आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। सो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ठीक है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए आपका पहला, या फिर आपका ऑप्शन बी दिया है चौथा, या फिर सी ऑप्शन है तीसरा, या फिर डी ऑप्शन है आपका दूसरा। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में किसे एनएचआरसी का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में किसे एनएचआरसी का अध्यक्ष चुना गया? सो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है एन.वी. रमन्ना, ठीक है। ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना। ऑप्शन सी आपका है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ऑप्शन डी आपका ओम बिरला है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर नज़र डाल दें तो बाकी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना कौन है? सो एन.वी. रमन्ना हमारे भारत के नए चीफ जस्टिस हैं। भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। राकेश अस्थाना कौन है? बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया, किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? सो इनके जो ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके हैं। ऑप्शन ए आपका केरल, ऑप्शन बी हमारा क्या है? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हमारा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी हमारा दिया छत्तीसगढ़। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से हमारे जो जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। ये रहा आपका छत्तीसगढ़। यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? जयपुर है। जनसंख्या यहाँ की मैं बात करूँ तो 2,55,45,198 क्या है यहाँ की जनसंख्या। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, राज्यपाल की मैं बात करूँ तो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। कौन है? अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के कौन है? राज्यपाल। राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी, और छत्तीसगढ़ी यहाँ की क्या है? राजभाषा है। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध खेल कौन से? आपके कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो वहाँ के प्रसिद्ध खेल हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि फुगड़ी, लंगड़ी, खुड़वा, कबड्डी, ठीक है, डांडी और पोहा यहाँ के क्या हैं? जो प्रसिद्ध खेल हैं। ठीक है, खुड़वा किसे कहते हैं? कबड्डी को ही यहाँ पर खुड़वा कहते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका क्या लिखा है? डांडी, पोहा, यहाँ के जो प्रसिद्ध ये सभी खेल हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हमारा 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एनएसओ के द्वारा, ठीक है, एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए गए आपको 4.3%, 3.4%, 7.3% या 6.4%। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप बताएं, अगर नहीं पता चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। ठीक है, 7.3% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एनएसओ की। ठीक है, एनएसओ हमारा क्या है? एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सो एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। यह क्या है? एक अमेरिकी कंपनी। यह एक अमेरिकी कंपनी है, नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एनएसओ की जो है स्थापना कब हुई थी? 2010 में, यानी कि 11 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हर्जिया, इजराइल में। ठीक है, हर्जिया, इजराइल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में फाउंडर एंड सीईओ कौन से हैं? सैलेओ हुलिया इसके फाउंडर एंड सीईओ। ठीक है, सैलेओ हुलिया कौन है? फाउंडर एंड सीईओ किसके? एनएसओ के। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था एनएसओ को ऊपर बेस्ड। तो एनएसओ से रिलेटेड जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी फुल फॉर्म, स्थापना, हेडक्वार्टर, फाउंडर एंड सीईओ के जो नाम है, ये सभी हम लोग ने कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? हाल ही में किसने वाइस एडमिरल के रूप में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? ठीक है, सो ऑप्शन आपके दिए हैं MS
पवार या फिर ऑप्शन बी आपका रवनीश सिंह या फिर ऑप्शन सी आपका रजनीश शर्मा या फिर आपका ऑप्शन डी है संजीव कुमार। सो इसके राइट आंसर का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए, मैं वेट करता हूँ आपके आंसर का। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रवनीश सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, रवनीश सिंह। ठीक, अब बात आती है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की बात आती है तो इंडियन नेवी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1612 में। ठीक है, 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 408 वर्ष पहले। ठीक, अब नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, इस आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो 31 मई 2019 से अभी तक वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं वो कौन है, नौसेना अध्यक्ष हैं इंडियन नेवी के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। नंबर हमारा 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है कि हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका मिताली राज है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सैफाली शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, नवनीत कौर। सो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सैफाली शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है आईसीसी की। सो आईसीसी से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इससे बेस्ड आईसीसी के ऊपर बेस्ड जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो ये रहा आपका आईसीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की। ठीक है, 111 वर्ष पहले। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, दुबई संयुक्त अरब अमीरत में। ठीक है, चेयरमैन इसके कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। सीईओ कौन है, मनु साहनी। मनु साहनी कौन है, चेयर है किसकी, आईसीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके, ऑप्शन ए आपका वीवी गोयल, ऑप्शन बी नवनीत शर्मा, ऑप्शन सी अल्पन बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी रवनीश सिंह। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पन बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, उसके ऊपर चलते हैं। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है। सो उसके ऑप्शन आपके दिए हैं, अचेत कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, टी.एम. कालियानन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सुरेश प्रभु, ऑप्शन में डी हमें इनमें से कोई नहीं। सो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टी.एम. कालियानन। ठीक है, टी.एम. कालियानन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये हमारे थे संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किनका, टी.एम. कालियानन का। सो आज के हमारे जो करंट अफेयर्स आपका जो है 4 जून का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से थे। ठीक है, सो इन टॉप 15 क्वेश्चंस को अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया तो आपको किसी अनदर वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, करंट अफेयर के 4 जून के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर फिर से आपके साथ। आज की इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।